नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। जनरल वीके सिंह का टिकट क्यों कटा? ये एक ऐसा विषय है जिस पर बात होनी चाहिए, लेकिन इस बात पर बात नहीं हो रही है कि ऐसा क्यों कटा। जब हम ऊपरी तौर पे देखते हैं तो बहुत सारी बातें सामने आती हैं। लगता है कि ये एक साधारण सी घटना है और पार्टी ने टिकट को रोटेट कर दिया है क्योंकि वीके सिंह के खिलाफ कुछ एंटी इनकम्बेंसी उस क्षेत्र में थी, या एक रूटीन रोटेशन है ये एमपीज की। लेकिन ऐसा है नहीं। जो ऊपरी तौर पे जो खबरें मिलती हैं वो ये हैं कि उनके खिलाफ कुछ एंटी इनकम्बेंसी थी, पार्टी ने सर्वे कराया, वो उनके खिलाफ जा रहा था। तो ये पूरी तरह से बेबुनियाद बात है, क्योंकि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सीट है कि यदि गाजियाबाद अगर भाजपा हार जाएगी तो वो मुश्किल से मुश्किल 10 सीट ही जीत पाएगी पूरे उत्तर प्रदेश में। तो गाजियाबाद बहुत सुरक्षित सीट है, तो वहाँ एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि वहां पर जो भाजपा का वोटर है वो कमल पे ही वोट देता है और लाखों की संख्या में देता है। तो एंटी इनकम्बेंसी जैसा कुछ नहीं है। और वैसे भी आजकल वोट जो है वो मोदी जी के नाम पर पड़ता है, कैंडिडेट के नाम पर पड़ता नहीं है। दूसरी बात कि अगर रोटेशन में एक ये रूटीन रोटेशन था तो वो उनका टिकट काट करके उनके ही समाज के किसी व्यक्ति को दिया जाना चाहिए था। उसमें समाज को चेंज करने वाली कोई स्थिति नहीं थी। तो स्थिति ये थी कि जो वीके सिंह थे, उनका जो यहाँ पर विधायक थे, उनके साथ काफ़ी खींचतान चल रही थी। और जो गर्ग साहब हैं जिनको ये टिकट अभी मिला है, वो विधायक हैं। और वो जो संगठन मंत्री थे सुनील बंसल, जब वो उत्तर प्रदेश में थे तो उनके साथ काफ़ी काम किया, उनके साथ भी उनकी नज़दीकी थी, संघ के साथ भी नज़दीकी थी। और जो अन्य विधायक थे सुनील शर्मा वगैरह, वो भी उनके काफ़ी अच्छी एक गुटबंदी कहिए या एक अच्छा कोलैबोरेशन था उनका। तो जो विधायकों और ये वीके सिंह के बीच जो खींचतान थी वो एक मुख्य कारण था। तो ये तो एक राजनीतिक कारण दिखता है, लेकिन असल में कारण ये था कि उस यहाँ पर अब अन्य समाज के लोगों को लगता था ये गाजियाबाद सीट तो राजपूतों के लिए फिक्स हो गई है और हर बार राजपूत ही सांसद बनता है और हम क्यों नहीं बन पा रहे हैं। तो असली कारण यही था और इसीलिए यहाँ पर राजनीतिक षड्यंत्र और कुचक्र चल रहे थे काफ़ी लंबे समय से कि किस तरह ये सीट को बदला जाए, पर ऐसी स्थिति हो नहीं रही थी। और 2024 में जब ये नारा दिया गया है 400 पार, और ऐसा लग रहा है कि बहुत ही मजबूत स्थिति है भाजपा की, तो उनको लगा कि ये एक सीट पर एक ऐसा रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ हारने के चांस भी नहीं है, और एक बाई चांस ऐसा कुछ हुआ भी तो फिर भी सरकार तो बनी रही है और इससे एक सीट से कोई बहुत फर्क पड़ेगा भी नहीं। और ये सीट फिर हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी, क्योंकि अगर ये इस बार चेंज हुई है तो आगे भी अब मानिए कि ये चेंज ही होगी भाजपा की तरफ से। वो वैश्य समाज को ही मिलेगी इस जो सीट है, क्योंकि ऐसा ही मेरठ में भी हो चुका है। या कहिए गौतम बुद्ध नगर जो है जहाँ पर महेश शर्मा को दिया जा रहा है, तो वो एक ब्राह्मण सीट हो चुकी है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मथुरा की बात है या फतेहपुर सीकरी है, इस तरह से कई सीट पहले भी की जा चुकी हैं। तो गाजियाबाद भी अब उसी खाते में जाएगी, तो इसलिए ऐसा किया गया। तो जहाँ तक इस सीट की बात है, तो इसका जो इतिहास है, ये सीट पहले कहलाती थी गाजियाबाद हापुड़ लोकसभा सीट। और इसकी जो मेन स्ट्रेंथ थी वो थी यहाँ पर साठा चौरासी एक जगह है जो राजपूतों के गांव हैं, 144 गांव हैं। बेसिकली 144 तो वो तब थे जब वो बसे थे, अभी वो 200 से ज़्यादा संख्या है उस साठा चौरासी के गाँव की। तो इस सीट पर लगभग उस समय 4.5 लाख से ज़्यादा राजपूत होते थे। तो 2008 में ऐसा परिसीमन किया गया कि वो स्ट्रेंथ कम करी जा सके, और उसका एक हिस्सा इस गाजियाबाद लोकसभा में रह गया है, एक हिस्सा मेरठ के किठौर विधानसभा में चला गया है, मेरठ लोकसभा में चला गया है, कुछ हिस्सा गौतम बुद्ध नगर में आ गया और शायद कुछ हिस्सा बुलंदशहर की तरफ भी चला गया है। तो उसको कई जगह बांट दिया गया। लेकिन अभी भी यहाँ पर राजपूतों की संख्या लगभग 3 से 3.5 लाख या 3 लाख तो कम से कम है ही। लेकिन अब ये सीट पे जो है एक शहरीकरण भी काफ़ी हो गया है, क्योंकि यहाँ पे वैशाली, वसुंधरा, साहिवाबाद, इंदिरापुरम जैसे भी जगहें हैं, तो एक शहरीकरण भी हो गया और यहाँ पर अब ब्राह्मण और वैश्य समुदाय की भी अच्छी संख्या हो गई है। तो बस यही खींचतान थी कि इस सीट को, जो कि एक लंबे समय से परंपरागत रूप से राजपूत सीट बन गई है, उसको कैसे बदला जाए। तो मुख्य कारण यही था। वीके सिंह तो एक बहाना है, कोई भी और होता तब भी यही स्थिति होती। तो यहाँ पर जो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व है उसने लोकल लोगों को, लोकल जो अपने विधायक हैं और संगठन के लोग हैं, उनकी बात सुनी है और सीट के समीकरण नहीं देखे हैं, सीट की एक परंपरा नहीं देखी है, और अपने सांसद को भी नहीं सुना है उन्होंने इस विषय पर। तो उसका कारण हम समझ सकते हैं कि उनकी लॉबी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये स्थिति रही है। अच्छा, ये जो परिसीमन हुआ इसके बाद ये सीट पर राजपूतों की संख्या कम हुई, लेकिन बहुत कम फिर भी नहीं हुई है। जैसा मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे 3 साढ़े 3 लाख अभी भी हैं। लेकिन इसके साथ वाली जो सीट है गौतम बुद्ध नगर, वहाँ पर 4.5 लाख से ज़्यादा क्षत्रियों की जनसंख्या है, लेकिन वो सीट उनको नहीं दी गई।
और एक ये सीट दे रखी थी, और पहले कहा जाता था कि 2 सीटों पे तो एक साथ नहीं उतार सकते। मैंने इस पर भी पहले बात करी है कि बागपत है, मुजफ्फरनगर है, दोनों जाट प्रत्याशी हैं, और इस तरह से कैराना है और बिजनौर है, वहाँ पर दोनों गुर्जर प्रत्याशी हैं। तो या जब गौतम बुद्ध नगर में महेश शर्मा है, ब्राह्मण है, तो अलीगढ़ भी वहाँ से बहुत दूर नहीं है, वहाँ से सतीश गौतम भी ब्राह्मण है। तो एक बहुत करीब करीब 2-2 सीटें हैं, लेकिन इसी नाम पर ये सीट नहीं दी जाती थी कि दोनों साथ की सीटें एक ही कास्ट को कैसे दे दी जाएं। तो जो एक थी वो भी अब छीन ली गई है। तो जो गौतम बुद्ध नगर है वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या है राजपूतों की। इसके अलावा मेरठ में भी पहले भी अच्छी संख्या थी, और अभी जो साठा चौरासी का एक हिस्सा चला गया तो वहाँ भी एक अच्छी संख्या है। तो जिस तरह से ये करा जा रहा है उससे ऐसा समय दूर नहीं लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में मुश्किल से 2 या 4 सीट आपको दी जाएंगी, और आने वाले समय में शायद वो भी काट दी जाएं। अच्छा, जो मेरे पे पिछले वीडियो में कई कमेंट आए, लोग कहते हैं कि जातिवाद मत करो, राष्ट्र की बात करो। तो मैं या तो वो मेरा वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, मैं हर बार तर्क और तथ्य से ही बात करता हूँ, और मैं इस पे दे रहा हूँ कि किस तरह से जब एक जाति का टिकट बदला है तो उसी जाति को क्यों दिया गया। या तो योग्यता के आधार पे दो, और योग्यता के आधार पे ही अगर टिकट देना होता, तो आप कह रहे हैं ना जातिवाद, तो आप सबसे बड़ी बात देखिए कि जो राजस्थान में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट है, वहाँ पर रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय लड़ रहे हैं, और निर्दलीय भी वो जीतने की क्षमता रखते हैं क्योंकि वो निर्दलीय विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। तो जो व्यक्ति निर्दलीय जीत सकता है उसे बीजेपी टिकट नहीं दे रही है। तो क्यों नहीं दे रही है? उसका कारण जाति ही तो है। नहीं तो ऐसा व्यक्ति जो निर्दलीय जीत सकता है उसे तो कोई भी पार्टी टिकट दे देगी। और वो हर बार पहले एबीवीपी से भी ट्राई करा छात्र संघ के चुनाव में, फिर विधानसभा में ट्राई करा, फिर लोकसभा में ट्राई करा, लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, क्योंकि उनको लगता है कि अगर लोकसभा की सीट देंगे तो जो उनको जाट को टिकट देनी है तो जाट नाराज हो जाएंगे। तो ये सब जातिवाद नहीं है तो और क्या है? और फिर जो आपने ओम प्रकाश राजभर को जोड़ रखा है, तो वो उनकी कौन सी ऐसी राष्ट्रवाद की बात है जिसकी वजह से उनको जोड़ रखा है? या जयंत चौधरी की पार्टी से आपने जो गठबंधन किया है, वो कौन सा राष्ट्रवाद ऐसा कारण है जिसकी वजह से गठबंधन किया है? जयंत चौधरी की तो 100% शुद्ध घोषित जातिवादी पार्टी है, जाट पार्टी है। और समीकरणों में कहा जाता है कि जाट समीकरण को साधने के लिए क्या है, जाट नाराज हैं, जाट नाराज हो जाएंगे, जाटों को साधना है। तो सारी बातें चल रही है, जातिवाद नहीं तो और क्या है? फिर एक नैरेटिव यूपी में चला, ब्राह्मण नाराज हैं। मध्य प्रदेश में 5 टिकटें दी गई ब्राह्मण साधने के लिए। तो सारा कुछ तो जातिवाद पे हो रहा है, तो जातिवाद की ही बात की जाएगी ना। अगर योग्यता का आधार होता तो कोई क्यों ये मुद्दे उठाएगा? और ये जो टिकट भी कटा, ये भी जातिवाद के ही कारण कटा है, क्योंकि परफॉर्मेंस एंटी इनकम्बेंसी जैसा गाजियाबाद सीट पर कुछ भी नहीं है भाजपा के खिलाफ, या जो सांसद थे वीके सिंह उनके खिलाफ। और जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, तो वीके सिंह की जो परफॉर्मेंस है वो तो शायद किसी भी मंत्री की नहीं रही होगी, क्योंकि उन्होंने यमन में एक ऑपरेशन राहत चलाया था, जिसमें उन्होंने 4,500 से ज़्यादा भारतीयों को 10 दिन वहां रह करके सकुशल बाहर निकाला था, और लगभग 960-41 अन्य देशों के विदेशी नागरिक थे जिनको बाहर निकाला था। और तब इस मिशन की इतनी तारीफ हुई थी पूरे विश्व में, और लोगों ने कहा था अमेरिका और जर्मनी जैसे देश भी ये मिशन चला करके अपने लोगों को नहीं निकाल पाए, जो वीके सिंह ने कर दिखाया। और वीके सिंह एक मंत्री थे, तो मंत्री तो इस तरह के उसमें जाते भी नहीं है। आप मुझे एक भी उदाहरण बताइए इससे पहले कभी कोई मंत्री किसी इस तरह के मिशन पे गया हो जो कि इतना खतरनाक मिशन था, क्योंकि वो बहुत खतरनाक मिशन था, क्योंकि यमन में उस समय गृह युद्ध चल रहा था, और ऐसी स्थिति में वहां पर सऊदी अरब और मिस्र की सेनाएं भी घुस गई थी। तो इतना जब कोहराम मचा हुआ था, एक मंत्री अपनी जान की रिस्क लेकर के वहां जा रहा है, तो इससे बड़ी परफॉर्मेंस क्या हो सकती है? जबकि मंत्री तो यहीं बैठ करके भी कोऑर्डिनेट कर सकता था, अपनी टीम भेज सकते थे, कोई ज़रूरत नहीं थी इतना रिस्क उठाने की। दूसरा एक और ऑपरेशन उन्होंने किया था दक्षिणी सूडान में, जो कि जिसका नाम था संकट मोचन। तो वहां पर भी उन्होंने 30 घंटे का वो ऑपरेशन था, और 160 या 150 के आसपास जो भारतीय फंसे हुए थे उनको वहां से निकाला था। और दक्षिण सूडान के बारे में सब जानते हैं कि वहां पर हर समय ही गृह युद्ध चलता रहता है, और बहुत खतरनाक स्थिति उस देश में रहती। तो ऐसी स्थिति में एक मंत्री स्वयं जाकर के इस तरह के मिशन को अंजाम दे रहा है, तो इससे बड़ी परफॉर्मेंस तो कुछ नहीं हो सकती है। क्योंकि आप किसी भी मंत्रालय में यहाँ बैठ करके आपने टेंडर दे दिए, उसके बल पे काम करवा लिया, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिए, तो कोई भी कर सकता है। लेकिन इस तरह के मिशन हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इस तरह के मिशन करने के बाद जो आदमी ने परफॉर्मेंस दी है, जिससे देश का नाम विश्व में ऊंचा हुआ हो, उसको आप परफॉर्मेंस पे तो बात कर नहीं सकते। बल्कि इन दोनों मिशन से जितना वीके सिंह का महिमा मंडन होना चाहिए था, जितना नाम होना चाहिए था, जितना क्रेडिट मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिला, क्योंकि देश के आधे से ज़्यादा लोग तो जानते भी नहीं हैं इन बातों को। अच्छा, ऐसी ही एक स्थिति 99 में हुई थी, जब एक विमान को हाईजैक कर लिया गया था तालिबान के द्वारा,
और उसमें जो भारतीय फंसे हुए थे उनको ले जा करके वो अफगानिस्तान चला गया था, कंधार चला गया था वो विमान। तब उस समय जसवंत सिंह जो विदेश मंत्री थे, वो स्वयं उन आतंकवादियों को लेके गए थे और फिर उनको छुड़ा करके लाए थे जो लोग फंसे हुए थे। तो 2009 का जो इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में वो एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने बनाया था और कांग्रेस ने कहा था कि इनके तो मंत्री ही आतंकवादियों को छोड़ने जाते हैं। तो उस समय इस बात का काउंटर बीजेपी की तरफ से बिल्कुल नहीं किया गया था, जबकि हकीकत ये थी कि मंत्री आतंकवादियों को छोड़ने नहीं गए थे। वो जो 200 लोग फंसे हुए थे उनको वापस लेने गए थे, और मंत्रियों को जाने की जरूरत नहीं होती है, उनके पास बहुत लोग होते हैं, वो भेज सकते हैं। मंत्री केवल वही जाता है जो कि संवेदनशील होता है और जो साहसी होता है, जो इस तरह के मिशन पे जा सकता हो। और इस तरह के मिशन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। जसवंत सिंह अपनी जान जोखिम में डाल करके अफगानिस्तान में तालिबान के घर में गए थे, मांद में जाकर के उन्होंने वो आतंकवादियों को वापस करा था और वो लोगों को वापस लाए थे। वहां उनकी जान भी जोखिम में हो सकती थी, क्योंकि उन्हें भी पकड़ा जा सकता था। वो कोई इंडिया का क्षेत्र तो था नहीं, वो तालिबान का क्षेत्र था, और वो कितनी बड़ी फोर्स एक आदमी ले जा सकता है वहां पर। तो वहां पर तो उन्हें भी पकड़ा जा सकता था, उनकी जान भी जोखिम में हो सकती थी। तो ऐसे जान जोखिम में डाल करके जसवंत सिंह ने उस मिशन को अंजाम दिया था, और उसको ही नेगेटिवली प्रस्तुत करा कांग्रेस ने, और बीजेपी ने उसका कोई काउंटर नहीं करा। उस पर ये लोग डिफेंसिव होते थे, और 2009 में हारने का एक बड़ा कारण ये मुद्दा भी था, जबकि वो एक ब्रेवरी का, मतलब हाईएस्ट ब्रेवरी का एक एक्ट था, एक मंत्री के द्वारा किए जाने का। क्योंकि एक मंत्री को कोई जरूरत नहीं है कहीं पर जाने की, वो यहीं से बैठ करके ही कोऑर्डिनेट कर सकता है, अपनी टीम को भेज सकता है। लेकिन वो मंत्री, चाहे वो वीके सिंह हो चाहे जसवंत सिंह हो, दोनों ही सिंह थे, इसलिए उनमें इतना साहस था, उनमें इतना जोखिम लेने का मादा था, और इसीलिए, और वो इतने संवेदनशील थे लोगों की जानों को लेकर के, वो खुद उन मिशन पे गए और वहां से लोगों को वापस लेकर के आए। तो यहाँ इस देश में इस बात को क्रेडिट नहीं दिया गया, बल्कि डिसक्रेडिट ही किया गया है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि गाजियाबाद की जो सीट है उस पर जो वीके सिंह का टिकट कटा है, वो ऊपरी तौर पे बहुत सारे कारण दिखते हैं, पर अल्टीमेटली कारण जाति का ही है। और ये इस तरह से टिकट कटने का अगर चलन चलेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि यूपी में एक भी राजपूत सांसद नहीं बन पाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।